हरे कृष्णा हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अब राधा रानी का प्रणाम मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। इस मंत्र से राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। हरे कृष्णा हरि बोल। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ राधा रानी की महिमा, राधा रानी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे अभिषेक करना है और कैसे उनको सजाना है और क्या क्या भोग लगाना है। हरे कृष्णा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राधा रानी का व्रत हम कैसे करते हैं और क्या क्या करना चाहिए राधा रानी के व्रत में। तो राधा रानी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जो राधा रानी के जो कृष्ण के सबसे निकट है वो है श्रीमती राधा रानी। तो हमें राधा रानी का व्रत भी, हमें जैसे जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वैसे ही हमें राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए। राधा अष्टमी के व्रत में हमें सुबह, जैसे जन्माष्टमी में हमने सुबह जल्दी उठ के सब कुछ किया था, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और व्रत करना। तो राधा रानी इतनी कृपालु है कि हमें बस सिर्फ दिन के 12 बजे तक ही व्रत करना है, निर्जल करना है। अगर निर्जल नहीं कर सकते हैं तो पानी ले सकते हैं, बट 12 बजे तक तो बहुत जल्दी हो जाता है। 12 कोई ज़्यादा देर नहीं होती, 12 बजे तक हम रह सकते हैं। तो 12 बजे तक निर्जल व्रत करें। और अगर आप करना चाहें तो आप पूरा दिन भी व्रत कर सकते हैं, शाम को फराल लें, क्योंकि वृंदावन में व्रत होता है तो पूरा व्रत होता है वहाँ। तो ऐसा पूरा सिर्फ 12 बजे तक नहीं होता है। जो वृंदावन में होता है बांके बिहारी मंदिर में, वो जो वृंदावन में जो व्रत करते हैं वो पूरे दिन का व्रत करते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है, अगर आप दिन के 12 बजे तक व्रत कर सकते हैं तो 12 बजे तक व्रत करें। उसके बाद खाना प्रसाद ले लें। उसके बाद या फिर जैसे पूरा दिन करना है तो शाम को फलाहार लें और सुबह खाना नहीं खाएं, शाम को भी खाना नहीं खाएं, सिर्फ एक टाइम हरियाली करें। जो भी फलाहार ले सकते हैं, दूध वगैरह, जूस, फल फ्रूट, फरियाली आइटम जो भी आप ले सकते हैं वो लें। तो अब हमें राधा रानी के व्रत में और क्या क्या करना चाहिए। तो राधा रानी के व्रत में हमें जैसे उनका अभिषेक करना है। तो सुबह 4 बरसाने में होता है, सुबह 4 बजे राधा रानी का अभिषेक होता है। सिर्फ राधा रानी का होता है, वहाँ पे कृष्ण को नहीं लाते, क्योंकि कृष्ण को लाने से वो बोलते हैं कृष्ण की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ राधा रानी ही है, हमारी राधा रानी है। तो राधा रानी का अभिषेक करते हैं। तो वो सिर्फ राधा रानी का अभिषेक करते हैं। कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण तो अभी खुद ही आएंगे उनके दर्शन करने के लिए, इसीलिए हम तो सिर्फ राधा रानी का अभिषेक कर रहे हैं। राधा रानी बरसाने में बाहर आती हैं, बरसाना मंदिर से, और उनका अभिषेक होता है। और अभिषेक बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे जन्माष्टमी में हमने किया है। शंख से करना है, उसमें तुलसी डाल के करना है, और पंचामृत से करना है। पंचामृत में सभी आपको पता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का बूरा, गंगा जल, यमुना जल। अगर यमुना जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल, जो भी जल है आपका, सादा जल, वो सब उससे अभिषेक करें। और अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को ही स्नान कराएं और लड्डू गोपाल को पूरा उस तरह से अभिषेक करें। उसके बाद उनको राधा रानी के भाव में सजाना है, उनके अच्छे से श्रृंगार करना है। ऐसे बाल ऐसे लंबे लंबे रखना है, राधा रानी जैसी चोटी रखनी है। तो मतलब अच्छा सुंदर से उनको बिल्कुल राधा रानी के रूप में सजाना है। तो आप लड्डू गोपाल को भी कर सकते हैं, और नहीं है तो आप अपनी फ़ोटो की पूजा कर सकते हैं, जैसे हल्दी कुमकुम चढ़ा के। और राधा रानी को अच्छी अच्छी डिशों का भोग लगाना है। राधा रानी को प्रिय है अरबी की सब्जी, तो अरबी की सब्जी बनाना है, खीर और मालपुआ, ये 3 चीज़ राधा रानी को बहुत पसंद है। तो आप इसका भोग ज़रूर लगाएं। और रात को व्रत खोलें। और मैं व्रत में आप अगर चाहें तो रात को व्रत खोलें, और नहीं तो आप सुबह 12 बजे तक व्रत करें। 12 बजे के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जो भी आपने बनाया है, राधा रानी को भोग लगाया है, वो सब आप ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से हमें राधा अष्टमी का व्रत करना है, और राधा रानी को सुंदर सुंदर चीज़ें अर्पण करनी है, और पूरा सुहाग का सामान चढ़ाना है, जैसे साड़ी है और जितनी भी चूड़ियाँ हैं, जो भी सुहाग का सामान चढ़ता है वो राधा रानी को चढ़ाएं, और वो सब सामग्री फिर बाद में किसी ब्राह्मण सुहागिन को दे दें। तो इस तरह से हमें ये व्रत करना है। और राधा रानी का जन्म जो है वो रावल गांव में हुआ था, इसीलिए हमें राधा रानी का जन्मोत्सव बहुत बहुत आनंद से मनाना चाहिए। ये जन्म अष्टमी से भी बड़ा व्रत है, क्योंकि इसे
भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं राधा रानी के बड़े प्रेममयी सेवा करते हैं, राधा रानी के भक्त हैं, इसलिए उन्हें बहुत पसंद है राधा रानी का ये व्रत। तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को पसंद है तो हमें तो प्रसन्न होना ही चाहिए, इसीलिए हमें भी पसंद होना चाहिए और राधा रानी का व्रत हमें ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।